तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, जो कि आप सभी परीक्षाओं के लिए पूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 महाद्वीप है। आपका प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बताइएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, विश्व का जो है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो बताइएगा, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? दोस्तों, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड जो है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो बताइएगा, विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो बताइएगा, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 2008 में दोस्तों आईपीएल की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो बताइएगा, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? भारत को दोस्तों कबड्डी खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो बताइएगा, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर दयानंद चंद को दोस्तों हॉकी का जादूगर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक सिंबल को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर कर्सर दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो बताइएगा, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूएनहॉक जो है दोस्तों जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो बताइएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जो है दोस्तों करो या मरो का नारा दिया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है,
सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो बताइएगा सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? सिख धर्म में दोस्तों 10 गुरु हुए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो बताइएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी रायगढ़ दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बताइएगा सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन डी मंगल ग्रह आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है नीला में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बताइएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैमीनिड जो है दोस्तों सौर मंडल का सबसे उपग्रह है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो बताइएगा भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट जो है दोस्तों भारत का पहला उपग्रह है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइएगा दोस्तों सीएडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन दोस्तों सीएडी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है गोवा की स्वीकृति राजभाषा है? तो बताइएगा गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोंकणी जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बताइएगा चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो बताइएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति जो है दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो बताइएगा दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी 1828 को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपका प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइएगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइएगा राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है? तो बताइएगा विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट दोस्तों विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो बताइएगा विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? नील जो है दोस्तों विश्व का सबसे लंबा नदी है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो हेलो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइएगा विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो बताइएगा किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंजानिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नागपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है भारत गणतंत्र कब बना? तो बताइएगा भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत गणतंत्र बना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो बताइएगा भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? ऑप्शन सी 9 राज्य समुद्र तट रेखा में है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताइएगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बताइएगा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। आपका प्रश्न है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो बताइएगा थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी राजस्थान आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपका प्रश्न है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो बताइएगा कुचिपुड़ी जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो बताइएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ऑप्शन सी शहनाई आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बताइएगा जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो बताइएगा हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? तो ऑप्शन ए कांस्य युग आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो बताइएगा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सिंधी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो बताइएगा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो ऑप्शन ए हड़प्पा आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी अबू पर्वत आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो बताइएगा दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन डी चंदेल राजपूत आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बताइएगा दोस्तों विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो बताइएगा भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है दोस्तों पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइएगा पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए गोपाल आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है यूजीए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताइएगा यूजीए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अगला प्रश्न पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? तो बताइएगा दोस्तों भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो बताइएगा दोस्तों मुगल काल की राजभाषा कैसी थी? तो मुगल काल की दोस्तों राजभाषा फारसी थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था?
तो बताइएगा बाबर जो है मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए फरगना का। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइएगा दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो बताइएगा दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो ऑप्शन बी शाहजहां दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो बताइएगा भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बना था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? तो बताइएगा भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? तो बताइएगा दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताइएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो बिच्छेंद्री पाल दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है? तो बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है? तो बताइएगा भारत का सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन ए जिनानी नैसारी सुरंग दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो बताइएगा दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बताइएगा दोस्तों भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? तो बताइए दोस्तों भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन है? तो बताइएगा भारत का पहला गृह मंत्री कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत का पहला गृह मंत्री है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का पहला रेल मंत्री कौन है? तो बताइएगा भारत का पहला रेल मंत्री कौन है? तो ऑप्शन डी जॉन मथाई दोस्तों
भारत का पहला रेल मंत्री है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन है? तो बताइएगा, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सरदार बलदेव दोस्तों भारत का पहला रक्षा मंत्री है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है? तो बताइएगा, भारत का जो है पहला वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी आर शनमुगम चेट्टी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का पहला कानून मंत्री कौन है? तो बताइएगा, भारत का जो है पहला कानून मंत्री कौन है? ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोस्तों भारत का पहला कानून मंत्री है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भाषद का पहला विदेशी मंत्री है? तो बताइएगा, भाषद का पहला विदेशी मंत्री कौन है? तो ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? तो बताइएगा, भारत का जो है पहला शिक्षा मंत्री कौन है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दोस्तों भारत का पहला शिक्षा मंत्री है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो बताइएगा, भारत का जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी दोस्तों भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश है? तो बताइएगा, भारत का जो है पहला न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए हरिलाल जे कान्या दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है? तो बताइएगा, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ऑप्शन बी सुकुमार सेन दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल है? तो बताइएगा, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल है। ऑप्शन सी एएमसी सेतलवाड़ दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष है? तो बताइएगा, भारत का जो है पहला थल सेना अध्यक्ष है। ऑप्शन बी जनरल राजेंद्र सिंह जी है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष है? तो बताइएगा, भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष है। ऑप्शन डी एयर मार्शल एस मुखर्जी दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष है? तो बताइएगा, भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष है। ऑप्शन बी वाइस एडमिरल आर डी कटारी दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताइएगा, नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों आपका सही आंसर है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो बताइएगा दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे?
तो ऑप्शन ए राकेश शर्मा दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बताइएगा दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन बी कल्पना चावला दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। तो बताइएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मसुक्त दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो बताइएगा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो बताइएगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत रे आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो बताइएगा दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन है? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत की केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री है। तो बताइएगा, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौरे आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। तो बताइएगा, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है। ऑप्शन डी श्रीमती सुचेतो कृपालानी दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो बताइएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती सुचेतो कृपालानी दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। तो बताइएगा, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। ऑप्शन ए जीवी मावलांकर दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। तो बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। तो बताइएगा दोस्तों, भारतीय सिनेमा के जनक थे। ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। तो बताइएगा, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। ऑप्शन सी मीरा कुमार आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो बताइएगा, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो बताइएगा, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। तो बताइएगा,
चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं? तो बताइएगा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बताइएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है? तो बताइएगा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती इंदिरा गांधी दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहला महिला है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर सी 3:2 है दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शन नंबर सी 24 तीलियां हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो बताइएगा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो बताइएगा दोस्तों, भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? तो बताइएगा दोस्तों, भारत का जो है राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? तो बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है? तो बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी गंगा आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन जो है दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है? तो बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो बताइएगा, भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी जो है दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो बताइएगा, भारत की जो है राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी खिचड़ी जो है दोस्तों भारत की राष्ट्रीय भोजन है। आपका प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी
गोविंद सागर दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आपका प्रश्न है खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइएगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सांभर झील दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो बताइएगा सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप दोस्तों सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बताइएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे लंबी नदी पुल कौन सा है? तो बताइएगा भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भूपेन हजारिका सेतु दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो बताइएगा भारत का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? माफ़ कीजिएगा टाइपिंग में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी NH 44 दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो बताइएगा भारत का जो है सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी रंगनाथ स्वामी मंदिर दोस्तों आपका सही आंसर है। आपका प्रश्न है शून्य का आविष्कार किसने किया? तो बताइएगा शून्य का जो है आविष्कार किसने किया? अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों हाँ टाइपिंग में कुछ कुछ जगह मिस्टेक हो गया था इसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।